मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुरू की तैयारी। कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। रायपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में शामिल होंगे मंत्री टीएस सिंहदेव। बैठक में कोरोना संक्रमण के हालात पर होगी चर्चा। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की आज होगी बैठक। मेयर समेत पार्षदों के निर्वाचन के बाद सामान्य सभा की पहली बैठक। घटिया चावल वितरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट। मिलिंग कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन को मंजूरी। खरीफ उपार्जन धान मिलिंग नीति की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान देने के निर्देश। मध्य प्रदेश में लव जिहाद मामले में मृतक नाबालिग के पिता ने भोपाल और झांसी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग। जून 2019 में झांसी से किडनैप हुई थी नाबालिग। मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया स्ट्रांग रूम। एमपी में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दलों का पहरा। ग्वालियर में स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगे कार्यकर्ता। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका। मुरैना और शिवपुरी में भी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डाला डेरा। निवाड़ी में मासूम प्रहलाद को बचाने की कोशिश जारी। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 58 फीट तक की गई खुदाई। 40 घंटे से ज्यादा वक्त से 60 फीट गहराई पर फंसा है मासूम। निवाड़ी में बोरवेल में फंसे 3 साल के मासूम को बचाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम। 60 फीट गहराई पर फंसा है मासूम। निवाड़ी में मासूम प्रहलाद को बचाने की कोशिशें जारी। सेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। अब तक 58 फीट तक हो चुकी है खुदाई। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रायपुर की सड़कों पर उतरे किसान। केंद्र के कृषि कानूनों और प्रदेश की धान खरीदी नीति का विरोध। 10 नवंबर से शुरू हो धान खरीदी और पंजाब की तर्ज पर बने कानून। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया। सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज 20 साल के लिए लिया है। दरअसल कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किस्त देनी है। इसके साथ ही सरकार ने दीपावली से पहले 10,000 रुपए एडवांस में देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिस पर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह ने कहा कि जनता के हित में काम करने के लिए और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्ज लेना पड़ता है। भारत सिंह ने कहा कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है तो उसे चुका भी रही है। वहीं उपचुनाव में बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज पर उन्होंने कहा कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाएगा। 10 नवंबर को नतीजे इस बात को साबित कर देंगे। उपचुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी मुख्यालय में लंच का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंच के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी में सब समान हैं, चाहे अध्यक्ष हो या फिर कार्यकर्ता। सीएम ने उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि सरकार है और सरकार रहेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा किया। तोमर ने कहा कि बढ़ा हुआ मतदान बीजेपी के पक्ष में जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी कारण नहीं जिसके चलते जनता कांग्रेस को वोट दे। उपचुनाव में 28 सीट जीतने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया। कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना आसान है, जनता इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कुणाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस 28 सीटें जीतेगी और बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों जीत का दावा करते हुए दिवाली मनाने की बात कह रही हैं। बीजेपी ने कहा कि 10 नवंबर को 28 सीट पर जीत के बाद कमल दिवाली मनाएंगे। कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात कही थी, लेकिन झंडा घर पर फहराया। अब दिवाली भी घर पर ही मनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद कमल दिवाली मनाने की बात बीजेपी सही कह रही है, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव बाद कांग्रेस सरकार में वापस करेगी और जनता की दिवाली मनेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब 10 नवंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले सियासी दल ईवीएम मशीनों की पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम मशीनों की निगरानी में जुटी पार्टियां। स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दलों का पहरा भी जारी।
मुरैना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल पर कांग्रेस और बीएसपी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ईवीएम मशीन से कोई किसी तरह की छेड़छाड़ न कर सके। रायपुर में विद्या मितान का अपनी मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी है। विद्या मितानों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया, कहा कि भीख के पैसों से ही वो दिवाली मनाएंगे। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की मौजूदगी में महिला कांग्रेस ने रायपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और अत्याचार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। भूपेश सरकार जहां एक और अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता को बताने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं बीजेपी नाकाम बताकर सरकार को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद मंत्री, विधायक और पार्टी के आला पदाधिकारी घर घर पहुंचकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भूपेश सरकार के 2 सालों को नाकाम बता रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी नाकामियां लेकर जाए, क्योंकि सफलता तो है ही नहीं। बिलासपुर पहुंचे मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने योगी परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने जोगी पिता पुत्र के जीत का रिकॉर्ड तोड़ने नहीं बल्कि मरवाही में जोगी के गढ़ को जीतने के लिए चुनाव लड़ा। जयसिंह अग्रवाल ने दावा किया कि मरवाही में कांग्रेस 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि 10 तारीख को जेसीसी-जे को बीजेपी को समर्थन देने पर पछतावा होगा। जयसिंह अग्रवाल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जोगी परिवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अभिभावकों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या फिर जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगी, तब तक निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निजी स्कूल बाद में किसी भी तरीके से कोई एरियर नहीं वसूलेंगे और जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला 1 महीने के अंदर शासन की कमेटी लेगी। उज्जैन में पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर जीतू बुंदेला को अवैध मकान उसका जो था वो जमींदोज कर दिया। बदमाश जीतू बुंदेला को पुलिस ने चंद रोज पहले ही गिरफ्तार किया था। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामलों के साथ ही अपराध के 44 मामले दर्ज थे। बीते 26 अक्टूबर को जीतू बुंदेला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चिमनगंज इलाके में बने उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया। उज्जैन पुलिस ने निजी अस्पताल की नर्स पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के चरित्र पर शंका करता था और इसी वजह से उसने उस पर एसिड अटैक किया। वारदात की महज 24 घंटे के अंदर उज्जैन पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1 दिन पहले आरोपी ने उस वारदात को अंजाम दिया था। एसिड हमले में बुरी तरह से झुलसी युवती को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि युवती पिछले लंबे वक्त से नीलगंगा इलाके में अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ ही उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी प्रेमी ने उस पर एसिड से हमला किया था। उज्जैन में मोनू नामक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को उज्जैन के माधवनगर थाना इलाके के संत नगर में आपसी विवाद के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाके में उसका जुलूस निकाला और पिटाई भी की। जबलपुर दौरे पर आए मंत्री सकलेचा ने कहा कि एमपी में कुशल उद्योग का ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत किसी तरह युवा उद्यमियों को विशेष तौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में बढ़ावा दिया जाए। इस पर सरकार काम कर रही है और अगले 40 दिन में नई एमएसएमई नीति लागू कर दी जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज बीजेपी नेता अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के खराब ट्रांसफार्मर बदलने को कहा है। उन्होंने लिखा कि 3 दिन में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं। आपको बता दें कि अभिषेक भार्गव कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे हैं। खंडवा के बड़गांव गुज्जर में पंचायत सचिव लक्ष्मीराम तिरोले पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पंचायत सचिव और सहायक सचिव संघ ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बस्तर के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ कई मजदूर संगठन महीने भर से टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन, लखेश्वर बघेल,
चंदन कश्यप समेत कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थन दिया। सांसद दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सरकारी स्टील प्लांट की स्थापना के नाम पर नगरनार की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन अब लोगों को धोखा दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में लोन वराचू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली राजेंद्र तेलाम पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो भैरमगढ़ एरिया कमेटी का अध्यक्ष था। मुरैना में एक नवजात बच्ची की हत्या का आरोप उसी के घर वालों पर लगा है। जन्म के बाद से ही उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे के बाद उसे आईसीयू में रखा गया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे दूध पिलाने के लिए उसकी मां को सौंपा था, लेकिन जब डॉक्टरों को बच्ची वापस मिली तो वो मृत अवस्था में थी। जांजगीर चांपा में हुई 3.5 लाख रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। मामला भारद्वार थाना इलाके के रायपुरा गांव का है, जहां 23 अक्टूबर की रात में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। आरोपियों से 1,31,000 रुपए के जेवर और 45,000 रुपए कैश बरामद किए गए। बेमेतरा में गांव में भाभी से छेड़छाड़ के आरोप में देवर गिरफ्तार। मामला ढारा सिटी कोतवाली क्षेत्र का। एक महिला ने अपने पति के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि देवर ने भाई की गैर मौजूदगी में भाभी से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। धार में करवा चौथ के दिन एक पत्नी ने अपने पति को आग के हवाले कर दिया। मामला गंदवानी थाना के बोर डाबरा का है, जहां एक पति पत्नी के बीच बच्चा न होने से विवाद चल रहा था, जिसके बाद पत्नी ने पति को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में पति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बीना में 20 साल की शादीशुदा युवती नशे की हालत में घायल अवस्था में झांसी फाटक के पास मिली। युवती के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप कर झांसी फाटक के पास छोड़ दिया था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र में एसआई पर गंभीर आरोप लगे हैं। राजघाट चौक के प्रभारी विजय बहादुर सिंह बुंदेला पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बैरियर पर काम कर रहे शख्स से लेन देन की बात कर रहे हैं। यही नहीं, चंदेरी क्षेत्र के बाईपास तिराहा, पिछोर रोड, अंसारी बेरियल, विक्रमपुर चौकी और राजघाट चौकी पर प्राइवेट लोगों से ट्रक, पिकअप और लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली करवाने का भी आरोप लगा है। जी मीडिया इन वायरल ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पन्ना में एक बार फिर से एक मजदूर को हीरा मिला है। कृष्णा कल्याणपुर गांव की उतली हीरा खदान में एक मजदूर को 6.92 कैरेट की बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले एक हफ्ते में पन्ना में 4 हीरे मिल चुके हैं। फिलहाल मजदूर ने हीरा कार्यालय पहुंचकर जमा करा दिया है। रक्तदान को लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल ब्लड बैंक ने प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है। संचालनालय स्वास्थ्य भोपाल ने अप्रैल से सितंबर के बीच में सभी ब्लड बैंक को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लक्ष्य दिया था। उज्जैन कलेक्टर ने नागदा तहसील के 2 गांवों में चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने बिजली के बढ़े हुए बिल, पंचायत में आवास योजना, कर्ज माफी समेत कई समस्या कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। सूरजपुर के नईनपुर और गिरवरगंज ग्राम पंचायत में उद्योग स्थापित होने के बाद विकास और रोजगार तो मिला नहीं, ग्रामीणों की समस्याएं उल्टा बढ़ गई हैं। अब ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। 2007-2008 में इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद लोगों को विकास और रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन गांव की सड़कें खस्ताहाल हो गई। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैल गया। गंदे पानी से गांव में बीमारियों ने घर कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए अब जब आंदोलन किया जाता है तो उन पर ही कार्रवाई होती है। मामले में जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या सुलझा ली जाएगी। नीमच के रहने वाले युवक ने क्रिकेट में क्रीज लाइन और ऑटोमेटिक एलईडी सिस्टम से जोड़कर नया आविष्कार किया है। नीमच के टीचर कॉलोनी के रहने वाले युवक खुशहाल तिवारी ने क्रिकेट में पारदर्शिता रखने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए क्रीज लाइन को ऑटोमेटिक एलईडी सिस्टम से जोड़ा है और ये प्रस्ताव बीसीसीआई को भेजा है। नरसिंहपुर जिले की नयाखेड़ा गांव में किसान के खेत में 8 से 10 फीट लंबा अजगर मिला। अजगर देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक आतंकी को मार गिराया, 2 नागरिक भी घायल। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 3 दिन बाद भी अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पर सस्पेंस बरकरार। बाइडेन को बहुमत के लिए 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत।
एलएसी पर तनाव के बीच आज चुशूल में भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक। चीन के पीछे हटने से कम भारत को कुछ भी मंजूर नहीं। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक आतंकवाद का मॉडल फेल होने से बौखलाया पाकिस्तान कर रहा सीज फायर का उल्लंघन। मिशन पश्चिम बंगाल में जुटे गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बांकुरा में आदिवासी के घर में खाया खाना। कहा ममता सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश।